अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं कि लड़ाई करना पड़े। ठीक है शहाब साहिब, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन कबीर दादा ने वह निहायत गलत ऐलान किया है कि आज के बाद इस मोहल्ले में मेरा कोई आदमी नहीं जाएगा। शहाब कबीर दादा को मुखातब हुआ। यकीना इस बारे आप कुछ सोचेंगे। कबीर दादा हतमी लहजे में बोला, मैं सोचकर फैसला करता हूँ, फैसला कर के नहीं सोचता। अखलाक ने तंजिया लहजे में शहाब को मुतवज्जे किया। सुन लिया कबीर दाद। शहाब शाह ने उम्मीद भरे लहजे में इसे पुकारा। कबीर दादा ने कहा, शहाब साहिब, किया। कबीर दादा की ज़बान इतनी हल्की है, समझने की कोशिश करो। इस मर्तबा अखलाक हसीन बरा रासत इससे मुखातब हुआ। अगर मैंने इस मोहल्ले वालों को यूं ही छोड़ दिया तो वो बागी हो जाएंगे और मेरा रोब खाक बाकी रहेगा। चंद घरानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबीर दादा अपनी ज़बान से फिरने के लिए तैयार नहीं था। शहाब साहिब, अब मुझसे गिला ना करना। अखलाक साहिब खफगी भरा लहजे में कहते हुए वहाँ से जाने लगा। बात तो सुनो। शहाब ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर अखलाक सुनी करता हुआ वहाँ से निकल गया। शहाब ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। ये अच्छा नहीं हुआ। सही कह रहे आप। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाया। गरीब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और एक गैंग का सर बरा बेमौत मारा जाएगा। शहाब हंसा। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको हो किया गया है। इससे पहले तो आपने कभी किसी औरत को इतनी अहमियत नहीं दी। को भी छोड़ दिया तो इसे मुखातब हुआ। औरत को इतनी अहमियत नहीं दी। अहमियत कहाँ दी है, सिर्फ निकाह पढ़ाया है। अगर कोई औरत निकाह पढ़ा कर ही मेरी तन्हाई की साथी बनने की ख्वाहिश है तो मुझे क्या इतराज़। इन दो बोलों की अहमियत तो बस इतनी ही है कि एक लफ्ज़ 3 बार दोहराने से सब कुछ ख़त्म, हर जिम्मेदारी और हर वास्ता खलास। तो इस एक लफ्ज़ की तकरार कब होगी। वो मुस्कुराया। कबीर दादा के 1 घंटे की कीमत इतनी कम नहीं कि 2-3 दिन में इसकी कीमत वसूल हो जाए। चंद दिन इससे लतीफ़ अनदूज़ तो हौलूं यूं भी इन शुबा माल है। किया इसके बाद हमें भी इस गंगा में हाथ धोने का मौका मिल सकता है। सुना है लड़की निहायत पुरकशिश है, जाजिब नज़र और खूबसूरत है। कबीरा दादा ने कहा लगाया। वो किया कहते ही उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा वो बाद का मसला है। फ़िलहाल ये बताएं अखलाक हसीन शाह के मसले के बारे किया सोचा। मेरा तो मशवरा है जाने दी। इस मोहल्ले में से कौन सा किसी ने आपके पास आकर शिकायत करना है। कबीरा दादा ने बेसाख्तगी से कहा। वो तनाविश का मोहल्ला है। ये कहते ही इसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत की गया। फ़ौरन वजाहत करते हुए बोला, मेरा मतलब है जब तक वो मेरे पास मौजूद है ये कि तो सकती है कि मेरा ऐलान बस हवाई फायर ही था। ये तनाविश कौन है। शहाब मनाखेज़ लहजे में मुस्कुराया। कबीर दादा जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मेरी बीवी समझ लो। वैसे बीवी और रखील में फ़र्क किया होता है। शहाब ने इसे छेड़ना जारी रखा था। यार छोड़ो इस मौजू को। कबीर ने बेजारी का इजहार किया। ऐसे बहुत सारे सवालात का सामना करना तो बाकी है। कबीर दादा अभी से ही बोल गई है, मुझे चलना चाहिए। कबीर दादा खसीनी हिंसी होनटों पर बखीरे खड़ा हो गया। कब तक भागोगे। शहाब खिलखिलाकर हंसते हुए इसके हमरा आठ गया था। कबीर दाद को बाहर आता देखकर ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और इसके करीब ले आया।
شہاب سے الوداعی مصافحہ کر کے اس نے عقبہ نشست سنبھال لی۔ وقف تام